तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने सेल्मा और उसके सबऑर्डिनेट को डिफीट कर दिया होता है और हमारा एमसी कह रहा होता है कि जीत का एहसास भी जीत जैसा नहीं होता है। फिर हमें बताया जा रहा होता है वो सारी कोशिश, वो सारी चतुराई और इम्प्रोविजन सिस्टम के जरिए मैंने जो हासिल किया उसकी तुलना में ये बहुत कम लगता है। अगर मेरे स्ट्रगल की बात की जाए, बार बार मरना और फिर से जिंदा होना, क्या वो मार्शल आर्ट, इम्प्रिंट या एफिशिएंट टेक्निक जैसी एबिलिटी की तुलना में बेकार नहीं है? क्या तेजी ग्रोथ फाइनली मुझे पीछे खींच रहा है? अल्टीमेट डेमोनिक पावर, वो असीम लोग नॉर्मल डेमन पर्सन कभी इसका अनुभव नहीं करते और नॉर्मल प्रतिभा वाले लोग भी अक्सर अल्टीमेट डेमन की दहलीज पर ही रुक जाते हैं। मैं ये बात केवल ये देखकर ही समझ गया था कि हेवनली डेमन के डिसाइपल महायु और आहरियोंग अल्टीमेट डेमन की दीवार को पार करने में कैसे फेल रहे। फिर भी एब्सोल्यूट रियलम, हालांकि मैं मरकर फिर से जिंदा हो उठा, लेकिन मैंने इसे कुछ ही वर्षों में हासिल कर लिया। मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने स्पष्ट रूप से अनाउंसमेंट की थी कि मैं सिस्टम द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाऊंगा, इसलिए मुझे सिस्टम की एबिलिटी को खोजना पड़ा और खुद प्रोसेस रूप से उनका यूज करना पड़ा। एज अ रिजल्ट, अलग मार्शल आर्ट की मदद से मैंने अल्टीमेट डेमन तक पहुंचने में एबल हुआ। हालांकि समस्या की शुरुआत यहीं से हुई। सिस्टम का प्रोग्रेस रूप से यूज करके मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक रास्ते पर चलने का डिसीजन कर लिया था। फाइनली मैंने उसकी निर्धारित मार्ग का अनुसरण किया। इन द एंड मैंने अपना खुद का पाथ फॉलो कर लिया और मैं उस मोमेंट पर पहुंच गया हूं जो हेवनली डेमन प्लेयर के साथ वॉर से ठीक पहले का है। लेकिन जब वो समय आएगा तो क्या मैं उस प्लेयर को मार सकूंगा? क्या सिस्टम द्वारा बनाया गया ये रास्ता वही नहीं है जैसे ट्रांसेंडेंट डेमन तक पहुंच चुके एआई भी हेवनली डेमन खिलाड़ी को हरा नहीं पाए थे? क्या इस रास्ते पर चलकर मैं सच में उसे मार सकता हूँ और इस व्यवस्था की बेड़ियों से मुक्त हो सकता हूँ? ये गलत है। मुझे फिर से सीखना होगा, बिल्कुल शुरुआत से एक एक करके। मैं इस प्राणी के माध्यम से मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता, मुझे उन्हें खुद ही खोजना होगा। तभी मैं अल्टीमेट डेमन से परे देख पाऊंगा और खुद उस प्लेस तक पहुंच पाऊंगा। फाइनली व्यवस्था को पार करने के लिए मुझे इसके द्वारा सुझाए गए मार्ग से अलग रास्ता अपनाना होगा। फिर हमें बताया जाता है कि ऐसे ही मंथ पास हो जाते हैं और हमारा हमसे ट्रेनिंग कर रहा होता है और हमें बताया जा रहा होता है मैंने नए सिरे से मन लगाकर ट्रेनिंग पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ना है। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। मेरी करंट रियलिटी जहाँ मैं इनलाइटमेंट के उस मोड पर निर्भर हुए बिना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता जिसे व्यवस्था कहा जाता है। अगले लाइफ में मैं एक्श्योर से अपनी पावर से मार्शल आर्ट को नए लेवल तक ले जाऊंगा। इसके लिए मुझे एक ऐसे मास्टर की सेवा करनी होगी जिन्होंने खुद को ट्रेनिंग करने के लिए समर्पित किया हो। कोई ऐसा पर्सन जो मुझे सिखा सके, गोनमा जैसा। और अपने मन में कह रहा होता है, अगर गौर करे तो हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन इस प्राणी का गोल ही एक है, हेवनली डेमन तक कल्टीवेट करना है। क्या ये जरूरी नहीं है कि मैं हो जाऊं? अगर गोल किसी हेवनली डेमन के विकसित करना है और ये जरूरी नहीं है कि वो मैं ही हूँ। दूसरे शब्दों में, अगर मैं उस हेवनली डेमन प्लेयर को मार सकता हूँ, क्या मैं इस व्यवस्था से बच नहीं पाऊंगा? फिर अपने डिवाइन स्टार की असीम पावर से मुझे डिस्ट्रॉय कर दूं। क्या ये हेवनली डेमन प्लेयर का सामना करने में एबल नहीं होगा? चलो मैं अपना स्टेटस चेक करता हूँ। फिर हमारा एमसी कॉम्बैट स्टाइल टर्न बेस्ड को ऑन करता है। सिस्टम बता रहा था सियोली हेवनली डेमन डिसाइपल हंटर एक्सपर्टीज स्टेज एंटरिंग अल्टीमेट डेमन हेल्थ 180 मिलियन, क्यूआई 130 मिलियन, कॉम्बैट पावर 30 से 100 मिलियन। तो ये सब देख के हमारा एमसी भी कह रहा होता है कि मेरे पास्ट के हिसाब से ये तो बहुत अच्छा ही है, मेरे स्टेट्स बहुत जल्दी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो फिर ये कितना पावरफुल होगा? क्या ये हेवनली डेमन है? और हम देखते हैं कि हमारे एमसी के पीछे कोई खड़ा होता है। तभी हमारे एमसी को महसूस हो जाता है, हमारे एमसी से कोई कह रहा होता है कि क्या ये तुम ही हो, वही प्लेयर जो मेरे काम में इंटरफेयर कर रहा है, द शैडो। और हमें इसके स्टेट्स दिखाया जाता है। इसका नाम चियोन वोल सियोंग होता है। ये डेमन कल्ट का लीडर होता है, रैंक 1। इसका एक्सपर्टीज स्टेज होता है ट्रांसेंडेंट डेमन। इसका हेल्थ 99.9 बिलियन, क्यूआई 99.9 बिलियन, कॉम्बैट पावर 99.9 बिलियन। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि ये तो हेवनली डेमन है शायद। हमारा एमसी से हेवनली डेमन कहता है कि तुम कौन हो? तभी हमारा एमसी एक गहरी सांस लेता है और हमारा एमसी उससे कह रहा होता है, क्या तुम गैस नहीं लगा सकते? तभी हमारा एमसी कॉम्बैट टाइप फ्री स्टाइल को ऑन कर लेता है और फाइटिंग पोजीशन लेते हुए कहता है कि कौन हूँ मैं? तो हेवनली डेमन बोलता है, क्या तुम वही प्लेयर हो? तो हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है, उसे कैसे पता चला? क्या इस लाइफ में किसी खिलाड़ी ने हेवनली डेमन के बॉडी में एंटर किया? हेवनली डेमन हमारे एमसी से कह रहा होता है कि इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। कारण कार के नियम के अनुसार एक समय के बाद तुम्हारा एग्जिस्टेंस का खुलासा होना तय है। तो हमारा एमसी उससे कहता है, तुमको मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, तो क्या तुम भी एक प्लेयर हो? तो हेवनली डेमन कहता है, मैं नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसा खिलाड़ी नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से इसी लैंड में पैदा हुआ था और मैंने मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग किया था और तुम जैसे लोग
और अपनी पावर को रिलीज करता है और कह रहा होता है मुझे अब तक इंतजार करना पड़ा है क्योंकि मुझे ईश्वर के आशीर्वाद से जन्मे खिलाड़ियों को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर मिला है। यही एकमात्र तरीका है जिससे कल्ट में केओस को रोका जा सकता है और डैमेज को कम किया जा सकता है। तो हमारा एमसी मुस्कुराता है और अपने मन में कहता है हेवनली डेमन ऐसे बोलता है मानो वो सही हो और ये कि मुझे और एआई को इस वर्ल्ड बुराई के रूप में हटा दिया जाए, मानो उसने अनगिनत लोगों को दर्दनाक मौत का रीजन ना बताया हो। ठीक है, चाहे ये पाखंड हो या कुछ और, मुझे उसे खत्म करना होगा। मुझे ये जानने की जरूरत है कि एक ट्रांसेंडेंट डेमन कितना पावरफुल है और मेरे डिफिकल्ट टेक्निक कितनी कारगर है, ताकि मैं अपने अगले लाइफ के लिए एक गोल निर्धारित कर सकूं और उसकी ओर दौड़ सकूं। ठीक है, मैं पहले जाऊंगा और हमारा एमसी तेजी से बढ़ जाता है। अनपैरेलल्ड विंडफोर्ड टेक्निक को यूज करके उस पर अटैक करता है। हेवनली डेमन कहता है कि एनर्जी ऑफ नेचर। ऐसा लगता है कि तुमने अल्टीमेट डेमन की लिमिट तक पहुंच चुके हो। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी ग्लेशियर ओरिजिन कोर कंप्रेशन को यूज करके उस पर अटैक करता है, उसके पास तेजी से आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी हेल एनिलेशन आर्ट टेक्निक को यूज करके उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे एमसी का अटैक उस पर कुछ भी नहीं काम करता है। हमारा एमसी से हेवनली डेमन कहता है कि हेवनली डेमन की फ्लेम एक्युमुलेशन डेमोनिक आर्ट का अल्टीमेट सिद्धांत अपने अल्टीमेट पर है। यही ऐसी फ्लेम उत्पन्न करता है जो इस वर्ल्ड में मौजूद नहीं है। हालांकि एक बार जब ये प्रकृति दुनिया में एंटर कर जाता है, ये अपनी अंतहीन शक्ति को खो देता है। हमारा एमसी उससे कहता है कि डैम इट, तो चलो देखते हैं कि तुम इसे भी ब्लॉक कर सकते हो क्या। हमारा एमसी अपने स्वर्ड को ऊपर करता है और जोर से चिल्ला के कहता है कि ग्रेट एनिलेशन स्काई बर्निंग आर्ट, और एक जोरदार वहाँ ब्लास्ट होता है, जमीन एकदम टूट जाती है। हमारा एमसी वहीं नहीं रुकता है, फिर से हमारा एमसी अनपैरेलल्ड विंडफोर्ड टेक्निक को यूज करके उस पर अटैक कर देता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हमारा एमसी पीछे हट जाता है। सिस्टम पे लिख के आता है अनपैरेलल्ड विंडफोर्ड 1 फ्रेम। तभी हमारे एमसी को आवाज आती है, तुम्हारे विचार से सबसे पहले जमीन पर कौन गिरेगा। ये बात सुन के हमारे एमसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और हमारे एमसी के सामने हेवनली डेमन सही सलामत खड़ा होता है और हमारे एमसी कहता है कि ध्यान से इसे देखो। तभी वो अचानक से गायब हो जाता है और हमारा एमसी ग्लेशियर ओरिजिन कोर कंप्रेशन को यूज करता है, लेकिन हमारे एमसी के स्पेस एंड टाइम को तोड़ के सीधा हमारे एमसी के सामने पड़ जाता है और हमारा एमसी कहता है कि टाइम फ्रीज। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के सर धड़ से अलग कर देता है। सिस्टम पे लिख के आता है अब आपके पास 22 चांस बचे हुए हैं और हमारा एमसी अपने सर पे हाथ रख लेता है और कहता है कि कितना बेकार है, आखिर ये बेतुका ताकत क्या है, ये उस लेवल पर नहीं है जहाँ मैं कुछ भी ट्रेनिंग कर सकूं। एनीवे, मुझे लगता है कि अभी उसमें लिखा था कि 22 मौके बचे हैं। ये जरूर इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने यूपीए को मार डाला। पास्ट में पहले मुझे इस बात से राहत मिलती थी कि मुझे और मौके मिल रहे हैं, लेकिन अब वे जंजीर की तरह महसूस होते हैं क्योंकि मैं उस लाइफ को अधूरी पहलुओं को ठीक से पूरा नहीं कर सका जिसमें मेरी डेथ हुई। हालांकि मैं मर गया, उस दुनिया में बचे लोगों का लाइफ चलता रहेगा। जरूर सोरयोंग मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं वापस नहीं जा सकता क्योंकि मैं पहले ही मर चुका हूँ, लेकिन एक लाइफ व्यक्ति के रूप में उसकी स्थिति अलग है। कुछ भी आसान नहीं है, मुझे माफ करना सोरयोंग, मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा सका। मैं अपने अगले लाइफ में आगे बढ़ने का तरीका पहले ही तय कर लिया है। एनलाइटमेंट, चाहे मार्शल आर्ट हो या लाइफ का ज्ञान, किसी विशाल एनिमी का सामना करने के लिए मुझे दुनिया को और ज्यादा दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।